नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल के पूजा की पूरी विधि दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने इसकी वीडियो बहुत पहले ही शूट की थी बट यहाँ पे अपलोड करने नहीं पाई। तो आज ये वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, तो पसंद ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूजा से पहले सारी तैयारियाँ कर ली हैं। लड्डू गोपाल को ककड़ी में छुपाया है, यहाँ पे इनके वस्त्र रखे हैं, राधा रानी के भी वस्त्र वगैरह तैयार है, फल है, फूल है, मिठाइयाँ हैं, भोग के सारे सामान हैं एंड यहाँ पे उनका झूला और आसन सारे यहाँ पे मैंने सजा दिए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा हुआ है। तो बस यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे ही समय होगा वैसे मैं यहाँ पे खीरे में से अपने लड्डू गोपाल को निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए खीरे में मैंने पहले से ही डाल के रख दिए थे लड्डू गोपाल को। तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से इनका जन्म मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ककड़ी में से इनको निकाला है। जिस तरीके से गर्भ में से बच्चे निकलते हैं, ठीक उसी तरीके से लड्डू गोपाल का भी जन्म होता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ों में उन्हें डाला जाता है कि उन्हें गर्भ जैसा एहसास हो। एंड बस यहाँ पे देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को निकाले हैं। अब इसके बाद इनको एक साफ सुथरे थाली में निकाल देना है एंड उसमें आगे की विधि स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक थाली में मैंने स्वास्तिक बना के पहले से रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे अपने मैंने लड्डू गोपाल राधा रानी को रखे हैं एंड अब यहाँ पे मैं इनका स्नान आदि कराना स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पे अच्छे से स्थापित करना है एंड इसके बाद शंख से मैं यहाँ पे गंगा जल डालूंगी। सबसे पहले यहाँ पे गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध पानी डालूंगी एंड इसके बाद 5 तरीके से मैं इनको नहलाने वाली हूँ, जो कि अलग अलग है, दही है, मध है, इस तरीके से मैं डालूंगी। यहाँ पे थोड़े से मैं पुष्प डाल देती हूँ गुलाब के, जिससे इनके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पे मैंने गुलाब की थोड़ी सी पत्तियाँ डाली है एंड इसके बाद अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी गंगा जल के बाद यहाँ पे दूध डालूँगी, जो कि एकदम कच्चे दूध है गाय के। तो ये दूध को मैंने डाल दिया है, दूध से इनका स्नान करेंगे एंड इसके बाद जैसे ही दूध का स्नान हो जाएगा इसमें मैं डाल दूँगी आगे शुद्ध जल से स्नान कराना है एंड इसके बाद हम कुछ भी डालेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे शुद्ध जल गंगा जल डालते रहना है। तो यहाँ पे शुद्ध जल डाल के मैंने फिर से साफ़ कर दूँगी एंड इसके बाद अब मैं इस पर डालने वाली हूँ मध यानी कि हनी। तो यहाँ पे हनी से मैं नहलाती हूँ इनको। हनी डाल देना है। हनी को डालने के बाद यहाँ पे अब मैं डालूँगी शुद्ध जल। यहाँ पे जैसे ही मैंने शहद को डाला उसके बाद फिर से मैं डाल दूँगी यहाँ पे शुद्ध जल को। शुद्ध जल को डालने के बाद मैं यहाँ पे घर की बनी हुई थोड़ी सी दही को डालूँगी एंड दही से भी स्नान कराने के बाद मैं इनको साफ़ जल से अच्छे से धोकर निकालने वाली हूँ। दोस्तों यहाँ पे कमियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती, भगवान यहाँ पे आस्था देखते हैं। आपके पास जैसी आस्था होगी आप उस हिसाब से उनका पूजा करिए, हाव भाव करिए, बस वो वहीं आके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने इनको स्नान कराया है एंड स्नान कराने के बाद मैंने इनको साफ जल से धो लिया है। धोने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े से मैंने पोंछ के यहाँ पे राधा रानी या लड्डू गोपाल को रखा है। इसके बाद मैंने इनको नए नए वस्त्र पहनाए हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। अब मैं यहाँ पे इनके श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ नए नए माले आए थे, बांसुरी, मुकुट, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इनको फटाफट से पहना दूँगी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोनों यहाँ पे। तो दोनों को मैंने यहाँ पे मालाएं पहनाई हैं। मालाएं पहना के मुकुट दूँगी, कंगन दूँगी, सारी चीज़ें यहाँ पे पहनाऊँगी। पहनाने के बाद यहाँ पे मैं इनका बाल लगा दूँगी। बाल लगाने के बाद उसके ऊपर से मैं इनका मुकुट लगा दूँगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पे स्नान वगैरह करा के इनका आधा से जन्म मना लिया है। नए नए कपड़े पहना दिए। जिस तरीके से बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से लड्डू गोपाल का भी यहाँ पे जन्मदिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे एकदम श्रद्धा से हम इनके यहाँ पे देखिए श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करके इसके बाद मैं इनको इतनी सुंदर सुंदर मुकुट और इतने अच्छे वस्त्र पहन के बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी। तो बस दोनों को फटाफट से तैयार किया। तैयार करने के बाद इनका श्रृंगार होने के बाद इनको इत्र लगाए, टीका लगाए, चंदन लगाए एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ प्रसाद तैयार किए हुए हैं, जो कि घर में मक्खन तैयार किया हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मक्खन चखाऊंगी, क्योंकि मक्खन उनका सबसे प्रिय था। तो यहाँ पे मक्खन को मैंने बनाया घर में ही है। तो यहाँ पे मक्खन का भोग लगाऊंगी। इसके बाद मैंने बहुत सारे मिष्ठान रखे थे, जैसे मिठाई थे, 5 मेवे थे, हलवा था, चना में थी, पंजीरी थी, जो कि हमने खड़ी धनिया की बनाई थी, जो कि लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने घर में तैयार कर ली थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी भगवान जी को। तो सब चीज़ को मैं एक थाली में रख लेती हूँ एंड थोड़ा थोड़ा उनको प्रसाद चखाती जाती। तो यहाँ पे देखिए सारी मेरी थाली तैयार है। मिश्री, पंजीरी, पाँचों मेवा, मक्खन, घी एंड चनामित, हलवा, मिठाई, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग लगा दी हैं। तुलसी डाल के इनको भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद इस तरीके से इनको मैंने यहाँ पे समर्पित कर दिया है सारी चीज़ें। एंड इसके बाद अब मैं इनको भोग लगाऊंगी फल का। तो फल लगाने से पहले मैंने इनको इनके आसन पे बैठा दिया, यानी कि झूले में बैठे। इसके बाद इनको 5 फल का मैंने भोग लगाया, 5 फल उनके पास रख दिए हैं। एंड ये भोग लगाने के बाद मैं यहाँ पे इनकी आरती की तैयारी करूँगी। तो आरती की तैयारी से पहले मैंने यहाँ पे धूप दीप दिखाया है इनको। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने धूप दीप दिखा दिया है, सारी चीज़ें उनके पास ही रख दी है ताकि वो आराम से खाते रहें। तो बस यहाँ पे धूप दीप दिखा दिया है। धूप दीप के बाद अब मैं आरती लगाऊंगी। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को कुछ हमने दक्षिणा भी अर्पित कर दिए हैं। अपनी शक्ति के हिसाब से, आस्था के हिसाब से आप उनको दक्षिणा अर्पित कर दीजिए, पान कर दीजिए। एंड यहाँ पे अब मैं इनकी आरती कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल की इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जन्माष्टमी में पूजा की थी, बहुत ही सिंपल तरीके से। और यहाँ पे इनको झूला झुला दिया है। तो यहाँ पे मेरा पूजा संपन्न हो गया है दोस्तों। तो मेरी ये पूजा का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।